शेरू के पीछे पागल है, जैसे कि वो एक ही यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। आया बड़ा। लगता है सरप्राइज पार्टी की तैयारी चालू है। जेलर साहब के लिए केक बनाया है, मुझे शायद इसके अंदर छुप जाना चाहिए। शेरू तो सबका फेवरेट हो गया। मस्त वाला आइडिया भाइयों, इसको किडनैप करते हैं। ऐसा लगेगा किसी और ने किया और उसे शेरू के बदले डाल्टन चाहिए। कोई आवाज नहीं, समझे क्या? सीक्रेट पार्टी की तैयारी करनी है ना, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, मजा आएगा। मैं तो उत्सुक हूँ। प्लान पे ध्यान दो। हम लोग फोटो में किडनैपर्स लगने चाहिए। कोई स्माइल नहीं करेगा। ये वाला चलेगा। शेरू, कहाँ हो शेरू? अजीब है, शेरू कभी खाना मिस नहीं करता। ओह, पत्थर के साथ एक नोट बंधा है। शेरू हमारे पास है, वापस चाहिए तो डाल्टन्स को छोड़ दो वरना अंजाम। साइंड किडनैपर बॉब। आगे की सूचना के लिए ब्ला 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 ब्ला। ये क्या बकवास है? शेरू, शेरू, शेरू तुम कहाँ हो? शेरू यहाँ घुसा था। काफी बड़ा सरप्राइज लग रहा है मुझे। शेरू कहीं नहीं मिला, वो सच में किडनैप हो गया है। डाल्टन को छोड़ दो प्लीज। लेकिन ये तो गलत है। एक शेरू के लिए हम डाल्टन्स को रिहा नहीं कर सकते हैं। किडनैपर्स बॉब, ध्यान से सुनो, तुम्हें डाल्टन्स कभी नहीं मिलेंगे। बात में वजन होना चाहिए। अब बारी है प्लान बी की। शेरू का अंश भेजना होगा। पार्टी के लिए नया हेयर कट हो रहा है क्या? अब जेलर को झुक के हमें आजाद करना होगा। हम बहुत स्मार्ट हैं। मुझे ठंड लग रही है, तुम्हारे पास रुमाल है क्या? हमारी बात नहीं मानोगे तो ये सबूत देख लो, हम क्या क्या कर सकते हैं। ओह, बस थोड़े बाल ही तो है। ये क्या? मैं देख नहीं पा रहा। सब कुछ सही जा रहा है भाई। समझ गए तुम? मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ। ये हमारे संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी डाल्टन्स वापस आ ही जाते हैं। मैं तैयार हूँ बॉब, कल सुबह 10 बजे काली पहाड़ी के नीचे मिलते हैं। लेकिन अदला बदली करेंगे कैसे? शेरू को सामने रखेंगे, वो डाल्टन्स को छोड़ेंगे, हम शेरू को छोड़ेंगे। पर हम ही तो डाल्टन्स हैं। और किडनैपर भी हमें हैं। लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा। लगता है थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। बॉब, हम डाल्टन्स ले आए। शेरू कहाँ है? आओ। जेलर साहब, मैं हूँ बॉब। मैं कोई साधारण किडनैपर नहीं, बहुत खतरनाक किडनैपर हूँ। मैंने एक दिन मेरे भाई और माँ को किडनैप किया था। लेकिन मुझे ये क्यों कह रहा है? पहले जो डाल्टन को जाने दो। नहीं, पहले शेरू दो।
वो जो भी कहता है वो करो प्लीज। ठीक है। अब शेरू को मेरे हवाले कर दो। चिल्ला चिल्ला के गला सूख रहा है। ये मेरे लिए गिफ्ट्स लाए हो? कहाँ है गिफ्ट? कहाँ है? बताओ मुझे। शेरू को वापस भेजो। अरे जो शेरू की मदद कर रहा है। वापस पाओ तो अब मैं आ रहा हूँ। शायद गिफ्ट्स वहाँ पर रखी है। बॉब तो भाग गया। कोई बात नहीं, हमारा शेरू हमें वापस मिल गया, सब जो के संस्कारों की वजह से। सही कहा मिस बेटी, इस बहादुरी का इनाम मिलेगा। डॉल्टन्स को 2 दिन जैसा खाना चाहिए वैसा मिलेगा। अरे जो, ये बॉब हमें बिना लिए कहाँ चला गया? खाना खाना। बढ़िया है। पापा को लगता है कि मैं स्कूल गई हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी डुप्लीकेट है। ओह, हाँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 1872 में हूँ। ये कोई पुरानी जेल है। बाद में ये क्या चीज है भाई? चोट लग गई। डुप्लीकेट तैयार है। एवरेल 1.2 ओरिजिनल का डुप्लीकेट। मेरा नाम भी एवरेल है, तुम्हारा सरनेम डुप्लीकेट है मिस्टर 1.2। दो एवरेल। मुझे नहीं पता कि यह सब हुआ कैसे, लेकिन हम इसका फायदा यहाँ से भागने में करेंगे। गांव की शांति के लिए जादूगर जोजो अगले साल फिर से ऐसे ही नाचेंगे। ये मैं कहाँ फंस गई? मुझे पापा का क्लोनर उनके रूम में वापस रखना होगा। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारे पूर्वज तो नहीं है। सब कैदी मैदान में कसरत कर रहे होंगे, तभी डुप्लीकेट एवरेल जेलर के ऑफिस में जाकर चाबियां लेकर आएगा। कोई शक? लेकिन एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। ये अभी गोचो ही निकला। ठीक है, तो ओरिजिनल चाबी चुराएगा, डुप्लीकेट उसकी जगह लेगा। समझे क्या? तो कोई शक? पर उसने अभी कहा ना कि वो सिर्फ ओरिजिनल की ही सुनेगा। जैसा मैं करूं वैसा करना। और 1 और 2 और 3 और 1 और 2 और 3, 1 और 2 और 3। दोस्तों, ये हमारे संस्कार हैं। 1 ये क्या? और 2 शायद मिस बेटी को 3 के आगे गिनती ही नहीं आती है। और 2 और 3, 1 और 2 और 3 और 1 और 2 और 3 और 1 और 2 वहाँ कितने और लोग हैं? 3 और 1 मिनट मिस बेटी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एवरेल लाइन से बाहर आए। हाथ ऊपर करो। सिक्योरिटी चेक। बायां हाथ ऊपर करो, दायां हाथ नीचे और बायां पैर ऊपर करो। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, पर मेरे प्लेनेट वाले लोग मुझे लेने कब आ रहे हैं पता नहीं। Bless you. दो एवरेल। ये एवरेल का जुड़वा भाई, दोनों बचपन में बिछड़ गए थे। शक्ल के साथ साथ संस्कार भी कितने मिलते जुलते हैं। प्लीज इसे हमारे साथ रहने दीजिए जेलर साहब, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। जेलर साहब, 2 भाइयों को अलग रखना ये हमारे संस्कार नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा उठाकर भागने की कोशिश मत करना।
नहीं 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 डुप्लीकेट एवरल तो पकड़ा गया, इसलिए मैं अपना डुप्लीकेट बनाऊंगा और फिर भागना और भी आसान हो जाएगा। इसको कैसे यूज किया था? तुमने उल्टा पकड़ा है मेरे भाई। हेलो तैयार है। हेलो, मैं हूँ एवरेल 1.3, तुम्हारा दूसरा डुप्लीकेट। इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बताओ। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारा वीडियो बनाना है। या छुप जाओ जाओ। एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। अपना दूसरा डुप्लीकेट को बोलो कि जल्दी से छुप जाए, बोलो। वो तो अपने पहले डुप्लीकेट की सुनेगा। इस वक्त कौन होगा? कौन हो? कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे। ये क्या बात हुई? मैं यहाँ का जेलर हूँ। अच्छा ठीक है तो सुनो, मैं अपने जिस स्पेस स्कूटर पर बैठकर आई थी वो बिगड़ गया है और मैं यहाँ अपना क्लोनर वापस लेने आई हूँ, समझे? ये क्लोनर का मतलब क्या होता है? क्लोनर के इस्तेमाल से डुप्लीकेट पैदा होते हैं। शायद उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। अरे इस आदमी का मुंह इतना डरावना क्यों है? तीन तो क्या कभी तिड़ुओं के बारे में नहीं सुना क्या? गार्ड्स, इनकी तलाशी लो और पकड़ो असली असली। असली क्लोनर। हाँ वही। किस किस की तलाशी लोगे जेलर साहब? इतने सारे लोग कहाँ से आ गए अचानक, जहाँ से मैं आया हूँ? भैया किसी का यहाँ ध्यान नहीं है, चलो चला। आजाद उसे रोको। हमें माफ कर दो दादी माँ, हमने ये बटन दबाया और पता नहीं कोई अजीब सी दुनिया में पहुँच गए। डुप्लीकेट्स 1 महीने में गायब हो जाएंगे या फिर 2 महीने में। गुड बाय मेरे पूर्वजों। 1-2 महीने इतने लोगों को रखेंगे कहाँ? हाँ, जैसे कि मिस बेटी ने कहा था कि भाइयों को अलग करना हमारे संस्कार नहीं है। अरे भाई नीचे से मेरा मोजा दो ना। मैं हिल नहीं सकता, अपने डुप्लीकेट से कहो। सॉरी, एक डुप्लीकेट सिर्फ ओरिजिनल की बात मानता है। ये बारिश कब रुकेगी? पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। सभी लोग सावधान रहना। अब ये घोंचू क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा स्विमिंग पूल, मजा आएगा। अरे वाह, बारिश बंद हो गई। सुनामी की वजह से हम एक समंदर में तैर रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हमारा कैप्टन हमें किनारे पहुंचाएगा, या तो नाव से पहुंचाएगा या तैर के पहुंचाएगा। ये ऐसे संस्कार कहाँ से आए? मैं जब छोटा था तब मेरी छोटी सी नाव किनारे पहुंचाता था। आज भी मेरे पास ये टोपी है। अपने कमरे में वापस जाओ, पर्दे नीचे फेंको और सावधानी बरतना। मस्त वाला आइडिया आया, तैर के कल्टी लेते ना। क्या हमें तैरना आता है भाई? पानी में कूदोगे तो खुद ही सीख जाओगे, समझे? पहले कौन कूदेगा? ये कितना गहरा तो होगा? जाओ देखो ना। डाल्टन्स पानी के अंदर है। नहीं, ये भाग नहीं रहे थे। उसके लिए इन घोंचों को तैरना तो आना चाहिए ना। वहाँ पर कोई और भी दिख रहा है।
सबकी मदद करनी चाहिए। उसे यहाँ ले आओ। दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुम कैप्टन पी बॉडी के साथ सुरक्षित हो। मैं समंदर का डाकू हूँ, रेगिस्तान का लुटेरा। अब ये नाव और यहाँ का सारा सामान मेरे कब्जे में है। हे, मेरा नाम है जो, हम दोनों की खूब जमेगी दोस्त, क्या कहता? समुद्री डाकू के कोई दोस्त नहीं होते। लगता है पूल में पानी ठंडा है, मैं नहीं जा सकता। मस्त वाला आइडिया है भाइयों। हम झूला झूल कर नीचे जाएंगे, रस्सी काट देंगे और फिर कल्टी खाएंगे, वो भी बिना गीला हुए। जब तक मैं तैरना नहीं सीखता, मैं नहीं जा रहा। तो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा, तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है ना? एक, दो, तीन, चार और सांस लेते रहना, समझे? सांस लो, स्पीड बढ़ाओ। तुम सब सीख गए हो, अब चलें? अरे जमीन पे प्रैक्टिस की तो क्या पानी में भी तैर पाएंगे? क्यों ना हम हमारे लिए लाइफ जैकेट जैसा कुछ बना ले, बस सेफ्टी के लिए। ए, रुको, पहले मैं जाऊंगा, समझे? पहले तुम मेरा प्यारा दोस्त जाओ जाओ। क्यों ना इस नाव की स्पीड को टेस्ट किया जाए। सारे पर्दों को एक साथ खोल दो। डाल्टन्स पीछे रह गए। यू टर्न लो। अरे क्या करा भाई? चलो, नाव की रफ्तार बढ़ाओ। ओए, मेरा नाम जो डाल्टन है और मैं यहाँ का बॉस हूँ, कोई शक? तुम एक समुद्री डाकू से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे ना? इसकी खसक गई है क्या? अब आएगा असली मजा। धीरे चलो, ये हमारे संस्कार नहीं है। पर्दे ऊपर खींचो। खींचो। वाह! ये तो चीटिंग है। ये तो बहुत आसान है, तुम भी कोशिश कर लो, आओ। अब क्या फायदा? मिस बेटे, मूवर्स एंड पैकर्स वालों से बात हो गई, वो हमारी मदद करेंगे। मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। भैया जरा ये सुनो, एक दुर्लभ कछुए की वजह से शहर की एक जगह खाली करनी पड़ी क्योंकि वहाँ शोर बहुत था।
जो कछुआ सहन नहीं कर पा रहा था। एक मस्त वाला आइडिया है भाइयों। हम जेल में कछुआ लाते हैं, कहेंगे कि वो दुर्लभ है जिसे शोर सहन नहीं होता, और जेलर को जेल खाली करवानी पड़ेगी। और उसी वक्त हम यहाँ से कल्टी खा लेंगे। आजादी। लेकिन कछुआ कहाँ है? कोई बात नहीं, माँ से मदद की बात करते हैं। मुझे कागज दो जल्दी। चिट्ठी लिखनी है घोचो। डाल्टन्स, तुम्हारी माँ ने पार्सल भेजा है। कछुआ योगा। ये तो खाली है। एक कछुआ, ताकि तुम उसे भी इस बिल्ली की तरह बीमार कर दो? कभी नहीं। मुझे पता था। परफेक्ट। अरे भाई, अभी मुंह बंद रखो, यही मौका है। चला। आवाज मत करो जब तक मैं न बोलूं। बाहर मत निकलना, ओके? अरे मेरे भाई, सब लोग यहाँ पर हैं, बाहर निकलो, ओके? ये जमीन में से क्या निकल रहा है देखो। तुमने ये क्या ढूंढ निकाला है मेरे भाई? लगता है कोई प्राणी है, देखो खुद ब खुद हिल रहा है। लेकिन ये किस प्रकार का प्राणी हो सकता है मेरे भाई? देखो, एक विशाल कछुआ। कछुआ, मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लगा। बेचारा एवरेल बिस्तर पर बीमार पड़ा है, उसे एनिमल्स बहुत पसंद है। कछुआ तुमको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है का? यह है कछुआ कैदीलाल, एक बहुत 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 दुर्लभ कछुआ जो सिर्फ जेल में ही पाया जाता है। एक दुर्लभ कैदीलाल। कितने अच्छे संस्कार हैं। हमारे जेल में दुर्लभ प्राणी है। इसका मतलब कि हमें जल्द से जल्द जेल खाली कर देनी चाहिए। जेल खाली नहीं होगी। लेकिन ये एक दुर्लभ प्राणी है। अब पेपर नहीं पढ़ते क्या जेलर साहब? ज्यादा होशियार मत बनो जो। मैं वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन में आपकी कंप्लेन करूंगा। मैं बता देता हूँ कि कछुआ कैदीलाल एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों को खाता है। वो हमला करेगा। बहुत अच्छे विलियम, मैं कुछ करता हूँ ताकि उन्हें हम पर शक ना हो। चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। एवरेल, हमला करो, लेकिन सिर्फ नाटक, समझे? मैंने नाटक करने को कहा था घोंचू। जेल खाली करना ही हमारे संस्कार होने चाहिए। एक और रास्ता है। जेलर साहब, ये दुर्लभ प्राणी है। इसकी कीमत अमूल्य है। अमूल्य एक आइडिया है। मैं सरकार को खबर करता हूँ कि वो ही कुछ करे। तब तक हम इसे पिंजरे में बंद कर देते हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? मैं तुम्हें हराकर मेरे प्यारे दोस्त खरगोश का बदला ले लूंगा। हो गया, कल तक इसका कोई ना कोई उपाय आ जाएगा। तो तुम तैयार हो? भागने के लिए तैयार? 3 गिनने पर 1 2 3 go! वो जेलर बहुत ही चालाक है। वो जेल खाली नहीं कर रहा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कल एवरेल को पिंजरे में डालकर ले जाएंगे, फिर क्या? उस पिंजरे में हम लोग तो जा सकते हैं ना, कोई शक? मिस बेटी सही कह रही थी, संस्कार से काम लेना चाहिए। सरकारी लोग हमें भी कछुआ समझकर अपने पिंजरे में यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। रेस मेरे और कछुए के बीच में, ये टीम कहाँ से आ गई? हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे एवरेल। हाँ? इन सब कछुओं को बंद कर दो। वो देख रहे तुम लोग, 3 पर भागना है। 1 2 3। अरे भाग क्यों गए? जेलर अंकल के दोस्त नहीं बनोगे? तुम्हें एक नई जगह पर ले जाएंगे, वहाँ बहुत मजा आएगा। हमें चाबियां चाहिए होंगी। इससे अच्छा हम सरेंडर हो जाते हैं। जेलर ने एवरेल को किडनैप करके जू में बेच दिया है। हमें भी किडनैप करके बेचेगा, तब रास्ते में भाग जाएंगे हम। मैंने सही कहा ना भाई? क्या मस्त वाला आइडिया सोचना मेरा काम है घोंचू। हिलना मत।
तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कछुओं। आजादी आजादी। अरे भाई, लगता है हमें कोई देख रहा है। मैं बताता हूँ, लोग इस दुर्लभ प्राणी को देखकर काफी खुश हो जाएंगे। पिंजरा, एक और पिंजरा, फिर से पिंजरा। ये क्या? ये कछुआ नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया जेलर। ये मुझसे पहले पहुंच गए। मैं रेस हार गया। क्या आपके बाल रुके और कमजोर हैं? तो आपको जरूरत है इस जादुई शैम्पू की। इसकी मदद से आपके खोए हुए बाल आपको वापस मिल जाएंगे। मैं भी मेरे प्लेनेट पर ऐसे ही प्रोडक्ट बेचता था। डेमोन्स्ट्रेशन। अनबिलीवेबल संस्कार। ये एक विग है, मैं भी प्रूफ करता हूँ। अरे नहीं, ये तो उसके असली बाल है। 20 रुपए की एक बोतल, 30 रुपए की 2। ऑफर सिर्फ मर्यादित समय के लिए। इस शैम्पू की मदद से हम यहाँ से भागने वाले भैया। मेरे बाल बहुत लंबे हो जाने के बाद हम उसकी मदद से दीवार कूद जाएंगे और मिलेगी आजादी। बुलबुलों से भरा प्लान है। एवरेल, जल्दी से शैम्पू करो। अरे आप जरा इस तरफ आने का कष्ट उठाएंगे प्लीज। हाँ, मुझे लगता है जादूगर जोजो ने असंस्कारी बनकर हमें धोखा दिया है। ये क्या बकवास है? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हमारा 12 लीटर शैम्पू वेस्ट हो गया भाई। उस धोखेबाज जादूगर को मैं छोड़ूंगा ना। जादू तभी काम करेगा जब शैम्पू को खुफिया जड़ी बूटी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। खुफिया जड़ी बूटी। ये तो बेईमानी है। नहीं, ये तो बिजनेस है। हम वो खुफिया जड़ी बूटी ढूंढेंगे। गांव वाले कुदरत प्रेमी हैं। मुझे लगता है जड़ी बूटी कुदरती ही होगी। मुझे भी बड़े बड़े बाल चाहिए थे। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बाल होते हैं। हरक्यूलिस। कुक ने कहा कि ये सारी चीजें 100% नेचुरल हैं और गांव वालों ने ही सप्लाई किया है। चलो भाइयों, शुरू हो जाए। लगता है गाजर ज्यादा हो गया है। ना! बस अब बहुत सब्जियां उगा ली। अरे रुको भाई, हम लाल मिर्च डालना तो भूल ही गए। भाई तुम बिना बाल के इतने भी बुरे नहीं लग रहे हो। इतना भी नहीं, मतलब क्या थोड़ा बुरा लग रहा हूं मैं? हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए भाई। अब भैंस के बाल और मुर्गे की पंख से कोशिश कर लो ना। मिल गया, चलो मेरे साथ। इसकी भी खोपड़ी चमक रही है। इसकी खोपड़ी गर्म भी है। और वो भैंस के बाल कहाँ मिलेंगे वो मुझे पता है। आप तो इसमें और भी संस्कारी लग रहे हो जेलर साहब। हाँ, नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है। देखते हैं लोगों का रिएक्शन।
इस बार काम हो जाएगा। यस, यहाँ अब मिलेगी आजादी। मेरे बालों को पकड़ के मुझे उस पार फेंक दो। फेंका। थोड़ा और ऊपर अच्छा रहेगा। क्या हो रहा है यहाँ? अरे जो, क्या ये तुम हो? यस, ये मैं ही हूँ। आए, आओ, आओ। चढ़ जाओ जल्दी। सावधान, डाल्टन्स भाग रहे हैं। लेकिन इसके बाल कैसे बड़े हो गए? हाँ? आजादी मिल गई, आजादी। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन: छोटा कद और लंबे घने बाल। का आइडिया ज्यादा मजेदार था भाई। तुम्हारे दिमाग में ये आया कैसे? क्योंकि मेरे पास दिमाग है, कोई शक। अरे तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तार से चिपक कर डांस कर रहा हूँ गोचो। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे बालों में करंट है भाई। अरे चिंता मत करो भाई, हम जल्दी कुछ करते हैं। कंचा करो। जो तुम्हारे बालों ने तो हमारा काम आसान कर दिया। कोई बताएगा कि हर बार मैं क्या? तुम्हारे पास दिमाग है, कोई शक?